पार्टी में मैंने ड्रिंक्स में वो नशे की दवाई मिलाई ताकि किसी को कुछ याद न रहे, ताकि कोई भी तुम्हारे तरफ से गवाही ना दे पाए। मास्टरमाइंड। इस पंच को पीने के बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि आज रात क्या हुआ। आपको ओबरॉय एम्पायर पर कंट्रोल चाहिए था बड़े बाबा, तो एक बार मुझे बोल देते, मैं खुद ही खुशी खुशी पीछे हट जाता। तो तुम चाहते थे कि मैं तुमसे भीख मांगू। तेज सिंह ओबरॉय किसी के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाता नहीं है, याद रखो। ऐसा नहीं है, आपका हक बनता है मुझ पर, इस घर पर, ओबरॉय एम्पायर पर। बड़े पापा एक बार हक जताकर आप बोलकर तो देखते, एक बार। तेज सिंह ओबरॉय को जो चाहिए ना, वो कभी मांगता नहीं है, हासिल करके रखता है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं लंदन चला जाऊंगा, तो मेरी गैर हाजिरी में तुमसे तो ओबरॉय एम्पायर संभाला नहीं जाएगा, और मैं वापस आके ओबरॉय एम्पायर को कंट्रोल कर लूंगा, टेक ओवर कर लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुमने इस एम्पायर को 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ा दिया। मुझसे भी बड़े बिजनेसमैन बन गए तुम। ओबरॉय एम्पायर की वजह से तेज सिंह ओबरॉय जाना चाहता था, लेकिन आज ओबरॉय एम्पायर शिवाय सिंह ओबरॉय की वजह से जाना चाहता है। जहां देखूं शिवाय शिवाय शिवाय। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर शिवाय सिंह ओबरॉय, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर शिवाय सिंह ओबरॉय, द ग्रेटेस्ट अचीवर, द क्विकेस्ट बिलियनर, सब शिवाय सिंह ओबरॉय। आई एम फेड अप। शिवाय शिवाय शिवाय। यहां तक कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी मां शिवाय सिंह ओबरॉय की नाम की माला जपते रहते हैं। बस हो गया, बस। हर जगह, हर मोड़ पे तुमने मुझे हराया है, और तेज सिंह ओबरॉय को हारना बर्दाश्त नहीं होता। I hate it. आपने इस जलन की वजह से मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की बड़े बाबा। गलत, गलत। नफरत। तेज सिंह ओबरॉय शिवाय सिंह ओबरॉय से नफरत करता है। I hate you. इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, लेकिन यहां पर भी, इस प्लान में भी तुमने मुझे हराया। Damn you. क्यों बड़े पापा, इतनी नफरत क्यों? क्या गलती थी मेरी? तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारी रगों में शक्ति सिंह ओबरॉय का खून दौड़ता है। मैंने तो आपको अपना पापा समझा है, हमेशा से। प्लीज शिवाय, प्लीज। तुम्हारे और हमारे जैसे रिश्तेदारों में ना दुख नहीं, प्रॉपर्टी बांटी जाती है। बात अगर प्रॉपर्टी की हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, इस पर मेरे दोनों भाइयों का भी हक है। ओबरॉय एम्पायर पर ओमकारा और रुद्र का फ्यूचर टिका हुआ है। मैं आपको आपकी नफरत के चलते मेरे दोनों भाइयों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आपने जो किया है, उसकी वजह से ऑलरेडी ओबरॉय एम्पायर का काफी नुकसान हो गया है। इसलिए प्लीज आप यहां से लंदन वापस चले जाएं। How dare you? तुम होते कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाले? इस घर का बेटा, इस घर की सुख शांति और खुशियों का जिम्मा मेरा है। मैं नहीं चाहता कि ओमकारा और रुद्र को पता चले कि ये हरकत आपने की है, और फिर वो आपसे रिश्ता तोड़ दे। क्योंकि बाप के साए के बिना जीना क्या होता है, ये कोई मुझसे पूछे।
मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई अपने बाप के प्यार के लिए तरसे, इसलिए प्लीज यहां से आप वापस चले जाएं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तेज सिंह ओबरॉय किसी से ऑर्डर लेता नहीं है। इसे आप ऑर्डर समझिए, वार्निंग या मेरी रिक्वेस्ट। 24 घंटों की मोहलत देता हूं। 24 घंटों के अंदर यहां से निकल जाए। शिवाय चाय बनाने गए हैं या बीरबल की खिचड़ी? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतनी देर कहाँ लग गई? शिवाय, मैंने आपसे पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? मैं चाय बनाने गया था। बनाने गए थे तो चाय कहाँ है? किचन में ही भूल गया, मैं जाकर लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। एक तो हम पहले ही बहुत थके हुए हैं और ये घड़ी नहीं है मेरे पास। ये वक्त चाय पीने का नहीं है, ये वक्त आराम करने का है, रेस्ट करने का है। शिवाय, आप ठीक है? हाँ, सो जाओ अनिका, रात काफी अच्छा। नहीं, आप परेशान लग रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हम क्या हैं बताइए? हमें पति पत्नी। तो कोई भी दुख, आपकी कोई भी परेशानी जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का हल ना दे पाऊं, लेकिन मैं सुन तो सकती हूँ ना। उतना मेरा हक भी बनता है और मेरा फर्ज भी, क्योंकि हम पति पत्नी है ना? मुझे खुद समझ नहीं आया कि आज क्या हुआ। तुम्हें पता है बड़े पापा ने आज क्या किया? अनिका, कॉफी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वो सॉरी, कल रात में आपकी बात सुनने से पहले सो गई। ठीक है, तुम काफी थकी हुई थी और ऐसे भी सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके। सब ठीक हो जाएगा मतलब? मतलब है कि दादी। दादी, गुड मॉर्निंग। जिधर है अंदर। अनिका, ये तुम्हारे लिए। दादी जी क्या है इसमें? कपड़े हैं, आज मुंह दिखाई की रस्म में तुम यही पहनना। वो दिखाई? शादी के बाद नई दुल्हन की मुंह दिखाई होती है। अब तुम दोनों की शादी तो मैं देख नहीं पाई, तो कम से कम शादी के बाद की रस्में तो देख लूं, और दुनिया को भी पता चले कि मेरे बिल्लू की बहू कितनी सुंदर है। सत्य से आज तक मेरे बिल्लू ने सबका ख्याल रखा है, सबको खुशियां बांटता है, पर इसे अपने हक की खुशियां कभी नहीं मिली। अब तो आ गई है, तो इसकी खुशियों की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं शिवाय को हमेशा खुश रखूंगी। अब आप शिवाय को भी खुश बोलिए।
इसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं जानती हूँ ये अपना फर्ज और जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाएगा, है ना बिल्लू? आपने कह दिया, आपकी बात का मान रखना पड़ेगा। तुम दोनों जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। ये क्या है? एक मिनट। वाओ, ये कितना सुंदर है, ये देखिए, है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी बीवी को देख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे शर्म आ रही है। तुम शर्माती नहीं हो? मुझे भी अभी पता चला। मैं मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी शर्माते हुए और भी खूबसूरत लगती है। शिवा, क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था। तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। मुझे टेंशन हो रही, कोई देख लेगा। देखने दो। शिवा प्लीज हाथ छोड़िए। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है। छोड़िए ना हाथ, छोड़ दिया। प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। छोड़ दिए। छोड़ दिया। जानवी, हाँ मम्मी जी। बेटा मेहमान सारे आ गए हैं, जाके अनिका को ले आओ। मम्मी जी शिवा लेने गया हुआ है अनिका को। मेरी बहू तो आ भी गई। दिनों बाद इस घर में खुशी आई है। मुझे लग रहा है इस सीजन में ऐसा पहली बार हो रहा है। Right. I just hope कि अभी किसी की नजर ना लगे। नहीं एंट्री है क्या? I mean, ओबरॉय मैंशन में प्रॉब्लम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। I don't care. I don't care कि तुम कैसे करोगे। मुझे कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पे चाहिए, मतलब चाहिए। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करो, उन्हें कन्विंस करो। और हाँ, शिवाय सिंह ओबरॉय को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। पर सर ये इलीगल होगा, आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं सर। आप तो अच्छे से जानते हैं कि शिवाय का ओबरॉय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कितना अच्छा रैपो है। ऐसे में हम उन्हें शिवाय के खिलाफ कैसे कन्विंस कर सकते हैं सर? मैंने कहा ना, क्या करना है मैं बताऊंगा। कैसे करना है दैट इज योर लुकआउट। जो करना है करो। जी शिवाय सिंह ओबरॉय को कंपनी से बेदखल करना है और उसके लिए मुझे कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पे चाहिए। सर, मैंने खुद अपनी कानों से तेज सर को रॉय के साथ बात करते हुए सुना है। इनफैक्ट उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से खुद कॉल कर करके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
बड़े पापा, मुझे आपसे बात करनी है अभी। I'll call you back. बोलो। क्या ये सच है आप कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवा रहे हैं? तुम्हें पता चल गया? आप बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। ऐसे इलीगल तरीके से आप कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कराएंगे तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हंसेंगे हम पर। अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं वो मत कीजिए। तेज सिंह ओबरॉय भिखारी नहीं है। ये ओबरॉय एम्पायर ना मैंने खड़ा किया है। जब तुम्हारा बाप दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मना रहा था ना, मैं अपने खून पसीने की कमाई से। बस बहुत हो गया। ये बार बार मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें बोलकर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? कि मैं भी उन्हीं की तरह हूं? साबित करने की जरूरत नहीं है। खून आकर खून होता है। आपकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरे बाप की रगों में था। क्या आप भी वैसे ही हैं? माइंड योर लैंग्वेज। मेरे बाप ने हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। आज आप भी वही करने जा रहे हैं। मैं अपने बाप को नहीं रोक पाया, लेकिन आपको मैं ये नहीं करने दूंगा। पैसे चाहिए ना आपको, बताइए कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। लेकिन ओबरॉय इंडस्ट्री से दूर रहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी है, ना सिर्फ मेरी है, इस पर मेरे भाइयों का भी हक है, आपके बेटों का हक है, और उनका हक मैं आपको नहीं मारने दूंगा। शिवाय शिवाय। बात पैसों की नहीं है, बात रुतबे की है। जो इज्जत, जो नाम, जो रुतबा मेरा होना चाहिए ना, वो आज तुम्हारा है। ये ओबरॉय एम्पायर को मैंने खड़ा किया है, लेकिन उसके मालिक बन बैठे तुम। मुझे बस वही चाहिए जो मेरा है। That's all. और उसके लिए अगर मुझे तुम्हें नीचे गिराना पड़े ना, तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। आपको मुझे नीचे गिराने के लिए जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर्स मैं भी आपको नहीं लेने दूंगा। शिवाय, लगता है मुझे घी टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ेगी। क्या मतलब है आपका? लगता है तुमने ओबरॉय इंडस्ट्रीज का लीगल डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ा नहीं है। उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बेशक 50% शेयर्स तुम्हारे हैं, लेकिन बाकी के 50% शेयर्स ओमकार और रुद्र के नाम पे है, जो बड़ी आसानी से मेरे नाम किया जा सकता है। बस मुझे उसके लिए वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरन शायद मुझे ऐसा करना पड़े। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जहां लिखा गया है कि अगर ओमकार और रुद्र की मौत हो जाती है तो उनके शेयर्स जो है उनके बाप यानी कि मेरे नाम हो जाएंगे। आपको ओमकार और रुद्र की मौत के बारे में? मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ओमकार और रुद्र को जान से मारना पड़ेगा।